अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट ईयर की डिस्कस कर रहे हैं और इसके हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में व्यूअर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करनी है। और कौन से क्वेश्चंस हम कर रहे हैं? फैक्टोरियल के। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई है और लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल है और राइट हैंड साइड पे ऊपर भी फैक्टोरियल है और नीचे भी फैक्टोरियल है। अब इसको हमने सवाल को लेकर जाना है और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। शुरू करते हैं व्यूअर्स सवाल को। सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं कि गिवन दैट, इसी सवाल को ऐसे ही लिख लेते हैं पहले, n डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब ये वाला जो फैक्टोरियल है मैं इसको ओपन करूंगा, इसको ऐसे ही लिखूंगा, n डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको भी ओपन कर लेते हैं, 3.3.2.1। ठीक है, ये 3 ऐसे ही रहा और ये 3 फैक्टोरियल ओपन हुआ तो ये ऐसे हो गया। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। व्यूअर्स n माइनस 3 के बाद क्या होगा, एक कम हो जाता है तो n माइनस 4 हो जाएगा। वहाँ पे मैं स्टॉप कर दूंगा, फैक्टोरियल लगा दूंगा। अब n माइनस 3 में से एक माइनस करेंगे और माइनस 4 ही होगा। देखिए ज़रा, n माइनस 3 में से एक जब माइनस करेंगे, माइनस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस 4 हो जाएगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। यहाँ पे मैंने ब्रेक लगा दी, स्टॉप कर दिया। रास्ते में अगर आप स्टॉप कर दें तो फैक्टोरियल का निशान डालना पड़ता है। अब व्यूअर्स देखें, यहाँ भी n माइनस 4 फैक्टोरियल है, यहाँ भी n माइनस 4 फैक्टोरियल, तो दोनों की कटिंग हो जाएगी क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई और डिवीजन कटिंग हो जाती है। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। क्या बच जाएगा, n इज इक्वल टू, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 1 ज़ार 18, यहाँ पे 18 आ जाएगा और नीचे रह जाएगा n माइनस 3। अब ये n माइनस 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 18। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3n इज इक्वल टू 18 इधर आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। ठीक हो गया। वैसे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 18 है, माइनस 18 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, माइनस 18 1 ज़ार माइनस 18। अब दरमियान वाली वैल्यू की ऐसे आपने 2 टुकड़े करने हैं कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 18 बन जाए, प्लस या माइनस करें तो 3 बन जाए। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो इसका प्रॉपर तरीका क्या होता है, अगर आपको ना समझ आ रही हो, इस तरह आप लिखेंगे, यहाँ पे 18, 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1, ये आपके पेयर्स बन रहे हैं व्यूअर्स। अब यहाँ से आपने इसके दो जोड़े बनाने हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये और ये बनाता हूँ, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा और 3 अकेला। अब देखें 3 6 और 3 मेरे दो पे नंबर आए, 6 3 ज़ार 18 बनता है और 6 में से 3 निकालो तो 3 भी बच जाएगा। हमें माइनस 18 चाहिए तो यहाँ पे फिर मैं इस तरह करूँगा, n स्क्वायर माइनस 6n, बड़ी रकम के साथ माइनस लगाऊंगा, प्लस 3n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब देखें, मैंने 3 के साथ प्लस लगाया और 6 के साथ माइनस लगाया, क्योंकि माइनस 6 प्लस 3 होके माइनस 18 भी बन जाएगा और माइनस 3n भी आ जाएगा। अब इन दोनों में से पहली दोनों में से कॉमन लूँगा n, यहाँ पे n माइनस 6 आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लूँगा, यहाँ भी n माइनस 6 आ जाएगा। अब ये n माइनस 6 दोबारा कॉमन हो रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, दोबारा कॉमन लेने n माइनस 6, यहाँ पे n प्लस 3 रह जाएगा। अब इसको भी हम इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको भी इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n का जवाब आएगा 6 और यहाँ से n का जवाब आएगा माइनस 3। अब ये जो माइनस 3 है ना, इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्योंकि आप फर्स्ट लेक्चर देखिएगा फैक्टोरियल का, इसी 6.1 का, कि मैंने कहा था n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब यहाँ पे
अगर मैं नेगेटिव करूँगा तो फैक्टोरियल नेगेटिव में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे -4 अगर होता है, ठीक है, -4 -8 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल कभी नेगेटिव नहीं होगा। इस वजह से इसको हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये तो हो गया हमारा नॉट पॉसिबल। फिर आंसर क्या होगा? सो n = 6 जो है ये हमारा क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है। और 6 को आप गिवन क्वेश्चन में पुट करके बेशक देख लें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपकी इक्वल आएंगी। ये था हमारा पार्ट 1। इसका एक पार्ट 2 भी है, वो भी हम देख लेते हैं। चलें व्यूअर्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने सेकंड पार्ट लिखा हुआ है। इसमें भी हमने क्या करना है? n की वैल्यू फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको देख सकते हैं रेशो है बीच में, और राइट साइड पे भी इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में रेशो है। रेशो का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका साइन चेंज करके लिख देते हैं। गिवन दैट ये वैल्यू दी हुई है जी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल। सबसे पहले रेशो ही ऐसे एज इट इज़ क्वेश्चन को उतार लेते हैं पहले। n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 36:2। अब रेशो का जो निशान होता है उसकी जगह हम डिवाइड क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। n-1 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, इधर वही n-3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी हम रेशो की जगह क्या कर देते हैं? डिवाइड का निशान लगा देते हैं। अब जब हम डिवाइड का निशान ख़त्म करेंगे उसकी जगह मल्टीप्लाई का निशान आएगा, तो जो अगली रकम होती है अगर वो डिवीजन में हो तो वो उलट जाती है, ये आपको पता है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब यहाँ पे डिवीजन की जगह मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा, और ये मैथ का रूल है कि डिवीजन को जब आपने इधर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो इसके नेक्स्ट जो वैल्यू होती है वो उसको उल्टा देती है। n-3 ऊपर आ जाएगा, n-3 फैक्टोरियल ऊपर और n-1 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे डिवीजन को मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इसको जब उल्टाएंगे 1/2 हो जाएगा। अब फिर हमने कटिंग करनी है। देखें, n फैक्टोरियल को मैं ओपन करूँगा, क्योंकि मुझको पता है कि जब मैं n फैक्टोरियल को ओपन करूँगा नेक्स्ट जो वैल्यू होगी n-1 होगी, वहाँ पे मैं ब्रेक लगा दूँगा, इसको स्टॉप कर दूँगा, क्योंकि नीचे n-1 नेक्स्ट स्टेप में कटिंग हो जाएगी। अब मैं इसको ओपन नहीं करूँगा, क्योंकि इसको ओपन करने से नेक्स्ट वैल्यू n-5 आएगी, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको ओपन करने से मुझे फ़ायदा होगा, नेक्स्ट वैल्यू n-4 आएगी, जो कि जिसकी कटिंग हो। इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, इसको ओपन नहीं करूँगा, इसको ओपन करूँगा n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल। ये देखें इसकी कटिंग हो जाएगी, ये ऐसे ही आ गया n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं, तो 2 का टेबल 36 पे कितनी बार जाता है? 18 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 18। अब देखें ये डिवीजन में है n-1 फैक्टोरियल, ये ऊपर है n-1 फैक्टोरियल, इनकी कटिंग हो गई। इसी तरीके से n-4 फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल की कटिंग हो गई। क्या रह गया? n इंटू n-3 इज इक्वल टू 18 रह गया। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा n² - 3n इज इक्वल टू 18। 18 को आप इधर ले आए तो ये हो जाएगा -18 इज इक्वल टू 0। अब इसकी जो मिड टर्म ब्रेक बनेगी वही वाली बनेगी जो पहले पार्ट में बन रही थी। ठीक हो गया व्यूअर्स? क्या बनेगी? यानी कि n² - 6n + 3n - 18। ये वही वाला सवाल बन गया आखिर से, ठीक है ना। -6 और 3 को मल्टीप्लाई करें 18 बनता है -18, और -6 में से 3 निकालें -3 भी बनता है, बचता है। पहले दो में से n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे n - 6 बच जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी n - 6 बचेगा। ये दोनों फिर कॉमन आ रहे हैं n - 6 n - 6, यहाँ से n - 6 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे n रह जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा। दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं, यहाँ से n इज इक्वल टू 6 आएगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू -3 आएगा। ये नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि फैक्टोरियल जो होता है वो नेगेटिव, उसमें n नहीं होता, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। सो n इज इक्वल टू 6 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक हो गया व्यूअर्स? यहाँ पे जब n इज इक्वल टू -3 अगर फॉर एग्जांपल ये पुट करूँगा तो -3 - 4 क्या हो जाएगा? -7।
फैक्टोरियल माइनस में नहीं होता। इस वजह से ये माइनस हम इसको नॉट पॉसिबल कर देंगे, हमारा आंसर नहीं है। जब मैं फर्स्ट लेक्चर में, मैं अभी पहले पार्ट में भी आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने आपको डिफाइन कर रहा था फैक्टोरियल का, उसमें मैंने कहा था एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, एन नेगेटिव नहीं होगा, एन पॉजिटिव होगा। तो लिहाजा यहाँ पे जो नेगेटिव आए ये इसको हम इग्नोर करेंगे। हमारा आंसर क्या है, एन इज इक्वल टू 6। ये आप पुट करके देखें, इस क्वेश्चन में दोनों साइड्स आपकी इक्वल आएंगी। उम्मीद है व्यूअर्स ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।